आप मेरा ध्यान कर सकते हैं, मैं आपका ध्यान कर सकता हूँ। जो पहले मैंने आपको पहचान कराई, अब मिला कैसे जाए परमेश्वर से? देखो, मिला उस चीज से जाता है जो हमारे से कभी गुम हो गई। हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा की खोज करो, लेकिन मेरा विचार इससे तो थोड़ा सा भिन्न है। मैं ये समझता हूं कि खोजा उस चीज को जाता है, जी, खोजा उस चीज को जाता है जो चीज हमारे से कभी क्या हो गई हो, गुम हो गई। तो परमात्मा तो तुम्हारे से कभी गुम हुआ ही नहीं है। अगर परमात्मा और परमात्मा का स्वरूपी आत्मा हम सबके साथ ना होती तो हम जिंदा कैसे रहते? देखो, सीधी समझने वाली बात है। ये जो संत मत है, गुरु मत लाइनों को करने धरने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। समझ के मुक्ति पावे, काल भांस के बीच ना आवे। सो अगर हम जिंदा हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे भगवान को जानते हैं नहीं जानते, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सच व सच है कि कोई ना कोई हस्ती हमारे साथ अंदर अपने तरीके से काम कर रही है, तभी हम जिंदा हैं। सो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि परमेश्वर का स्वरूप आत्मा हमारे हमेशा साथ है। अब वो कैसी है, मैंने आपको पहचान कराई। भी कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा छोड़ती नहीं और अस्त्र से कटती नहीं है, ये पहचान। सो इसलिए साथ संगत जी, जब आप ये समझो, ये समझने वाली बात है, और जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आप कहते ना कि 84 लाख जन्मों से जीवात्मा तड़प रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे हजारों लाख जन्म भी आप ले लो, हजारों, आपका मतलब मैं भी कह रहा हूँ आपको, हजारों लाख भी हम जन्म ले लें, फिर भी परमात्मा को हम वास्तव में तो क्या सपने में भी नहीं मिल सकते। सारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी। ये जीवात्मा कभी एक तत्व के शरीर में गई, कभी 2 तत्व के शरीर में गई, कभी 3 तत्व के शरीर में गई, कभी 4 तत्व के शरीर में गई, लेकिन इसके फल नहीं कर सके क्योंकि इसको ना ज्ञान था, न इसको विवेक था। अरे अब तो ये जो शरीर मिला है, इसको नर नारायणी देह कहा गया है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और साथ संगत जी, जिसको मिला है, नाथ जी को मिला होगा, तभी ऐसे बने बैठे हैं, तभी कहते हैं कोई साथ वाला बन जाए। आमिर को कहते भी, आपने कभी सोचा था कि मैं साधु बनूंगा? तो जिसको बनना होगा, जिसके भाग्य में फकीरी लिखी होगी, वो अपने आप ही बन जाएगा। हमने कभी सोचा ही नहीं था भी हम ऐसे यहाँ आएंगे। तो आपका हमारा अपना सदगुरु भगवान का कोई ना कोई प्रारब्ध जरूर है, क्योंकि जो हमारा जीवन है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के ऊपर चलता है। हमारे प्रारब्ध कर्म है, पूर्व जन्म में कोई ना कोई कर्म है, कोई संस्कार है, फिर संचित कर्म होते हैं ये, जैसे फिर वर्तमान के कर्म होते हैं। जैसे ये आप सत्संग कर रहे हैं, कि परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इससे बड़ा कोई कर्म हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र से बड़ा कोई तपस्वी नहीं हुआ। उसने भी जाकर वशिष्ठ मुनि जी महाराज के चरणों में जाकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। सो आप तो पहले ही ब्रह्म ज्ञान के पास बैठे हैं, पहले ही आप नाथ जी के पास बैठे हैं, तो इस बात को शास्त्रों से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ठीक है, देखो मैं आपको बताऊंगा, चाहे मेरे सामने मेरी क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले तो अपने आप को सुना रहा हूँ, अपनी विद्या को मैं रिफाइन कर रहा हूँ, अपनी कला को मैं तेज कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कसौटी में कसकर देख रहा हूँ मैं कैसा बोल सकता हूँ, मेरी बात को कितने लोग समझ सकते हैं। और जिस तरीके से आप मेरी तरफ से देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आप इस बात को सभी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर के लेवल की बात की जाएगी तो आपके शरीर तक सेंस रह जाएगा। आप किसको गाली दे दो, तुरंत आगे से गाली देगा इंसान, ऐसा ही होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप शरीर के लेवल की बात करोगे तो शरीर तक सेंस रह जाएगा, वो सीमित रह जाएगा। अगर आप मन की बात करोगे तो शरीर को फर्द कर लांग कर मन तक चली जाएगी। अगर आप बुद्धि के लेवल की बात करोगे तो बुद्धि तक पहुंच जाओगी। और अगर आप अहंकार की बात करोगे, अहंकार की, तो दोनों का विनाश हो जाएगा। और अगर आप आत्मा की बात करोगे तो वो
तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे आत्मा तक पहुंच जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे नाथ जी के ऊपर 100% विश्वास है कि मेरी आवाज, क्योंकि ये मेरी आवाज आत्मा से निकल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आत्मा तक ना पहुंचे। तो इसलिए साथ संगत जी, एक घड़ी आदि से पुनहाद, अगर एक घड़ी 1 रुपया, एक घड़ी आधी घड़ी 50 पैसे, आधी में से आधा 50 पैसे में से 25 पैसे, अगर 25 पैसे भी हम भक्ति कर लें, सुमरण कर लें, जैसे एग्जाम में पास होने के लिए 33% नंबर लेने होते हैं, तो ये भी एक एग्जाम है, इसमें पास होने के लिए और भी रिलैक्सेशन दी हुई, चलो भाई 33 भी ना लो, आप 25% छोड़िए। अगर 25% भी ना लें तो फिर इंसान के जामा धारण करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हमारे में और पशु पक्षियों में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए कहा है कि कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म में जमीन कुरंगा, कई जन्म सर्प मंकी होयो, कई जन्म है वृक्ष होयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से है देवी सदरिया। ये जीवात्मा जिसमें फटाक फटाक बोल रही है और जिसमें बड़े ध्यान से, बड़े अनन्य भाव से सुन रही है, ये कीड़े मकोड़ों की जोड़ी में गई, पशुओं पक्षियों की जोड़ी में गई। एक हैवर नाम का वृक्ष होता है, हमारे भारत में नहीं होता, मैंने पढ़ा उसके बारे में, हैवर वृक्ष के बारे में, वो बाहर दूसरे देशों में होता है, उसके कई हजारों साल की उम्र होती है उस वृक्ष की। तो हमारी जीवात्मा उस हैवर वृक्ष का नाम का जिक्र आता है वाणी के अंदर कि कई जन्म हैवर वृक्ष हुए। इस जीवात्मा को कई बार हैवर जैसे वृक्ष की जोड़ी में बिताना पड़ता है। तो अब हम सारे का सारा जो सिलसिला वो पार करके आए हुए हैं, और ये जो गोल्ड अपॉर्चुनिटी है, ये जो सुनहरी मौका है साथ संगत जी, सो दिस इज द गोल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी एल्स एंड वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस गोल्ड अपॉर्चुनिटी। हम सब के लिए ये सुनहरी मौका है और हमने इस सुनहरी मौके का भरपूर फायदा उठाना है। और अगर यहाँ अगर ना उठा सके, मैं समझता हूँ दुनिया की कोई चौक चबचाकर नहीं उठा सकते, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा नजदीक होती है ना साथ संगत जी, उसकी इंसान कदर नहीं करता। जो चीज बहुत ज्यादा नजदीक होती है, तो नाथ जी आप इसी गांव के ये रहने वाले हैं, तो हमने कदर करनी चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि हमारे गांव के रहने वाले हैं, ये तो हमारे बहनों के भाई लगते हैं, भाइयों के भाई लगते हैं, ऐसे नहीं। जो इनका स्वरूप है वो परमेश्वर का स्वरूप है। संत रूप अपनातन धरिया, जब जब भी परमेश्वर सृष्टि के ऊपर आया, जब जब भी परमेश्वर ने सृष्टि के ऊपर अवतरित हुआ, तो संतों का रूप धारण करके हुआ। अभी हमारे सज्जन सिंह जी बैठे हैं, अभी आपको बता रहे थे कि जो मौला है, मौला किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। मौला आदमी बन आया, जब भी मौला को जरूरत पड़ी, आदमी के रूप में आया, इंसान के रूप में आया। मौला आदमी बन आया, फिर सारा जगत चेताया, फिर संसार को आकर हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, और हम सब जैसे जीवों को परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा। तो परमात्मा की मैं आपको एक क्या कहते हैं, एक रहस्य बता रहा हूँ। परमात्मा ने कभी कहा कि भी आओ मुझे देख लो? बताओ, कभी किसी को आज तक भगवान ने कहा हो कि आ जाओ तो मुझे देख ले, वैसा हूं? नहीं कहा। लेकिन परमात्मा क्या करता है, एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। परमात्मा क्या करता है, संतों का रूप धारण करके आता है और इंसान बन के आता है, ताकि मेरे को कोई पहचान ना दे। जैसे हमारे नाथ जी कहते रहते हैं, वो किसी और को कहते रहते हैं, हम इनको कहते रहते हैं विनय भी मैं महान नहीं हूँ, ये महान है। तो क्वेश्चन ये है, वो भी कह रहे हैं मैं भी महान नहीं हूँ, मैं भी कह रहा हूँ मैं भी महान नहीं हूँ, तो फिर महान कौन है? महान वो है जिसकी हम महिमा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हैं। महान की ही महानता होती है। सो परमेश्वर संतों का रूप धारण करके सृष्टि को बनाता है और फिर अपना रहस्य खुद ही बताता है। अब जैसे सदगुरु भगवान आपको बार बार बताते हैं कि आप गुरु की शरण में आओ। कौन कह रहा है? ये नहीं कह रहे हैं, इनके माध्यम से परमेश्वर खुद कहता है कि आप गुरु सदगुरु की शरण में आओ और इस रहस्य को जानो, पहचानो और फिर मेरे साथ मिल जाओ। तो सीधा सीधा ऐसा समझो कि परमेश्वर परमात्मा मालिक के कुल खंडों ब्रह्मांडों का जो मालिक है, अनेकों नियामतों का जो मालिक है,
हमारे संतों के रूप में हमारे सामने आता है और अपना रहस्य खुद बताता है। इसलिए कहा कि आप ही आपे अपना खेल दिखांदा। परमात्मा खुद ही ऐसे जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं इन सब के रूप में परमेश्वर ही बैठा है। अगर आपने परमात्मा को देखना है, इंसान में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, हमारी आंखों का देखने का नजरिया है बस। ये जो इंसान है ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ संतान हो आप। और आपको शायद पता ना हो, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। आपका जो पिता है जिसके आप अंश और वंश हो, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है। इसलिए दातार से हमेशा दाता को ही मांगो, उसकी बनाई हुई चीजों को मत मांगो। इसलिए शासन जी जो सदगुरु की शरण में आ गया, जिसको सदगुरु याद करता है और जिसको सदगुरु खुद बुलाता है, तो उसके क्या अहोभाग्य हो सकते हैं। तो जब भी संत महापुरुष संसार में आते हैं, हमारे जैसे भोले भटके जीवों को सही राह दिखाने के लिए आते हैं। और हमारे कर्मों का जो जखीरा है उसको समाप्त करने के लिए आते हैं। आओ एक छोटा सा शब्द आपके समक्ष रखो। शासन जी आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को भवसागर। अब ये भवसागर क्या होता है? भवसागर कोई नदी नाला नहीं है कि आपने नदी नाले को पार करना है। भवसागर है जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। जब हमारा मन संसार का मनन करता है, बुद्धि हमारी संसार का विचार करती है, चित्त हमारा संसार का चिंतन करता है और हम अहंकार में फूटकर कुप्पा हो जाते हैं, तो यही भवसागर है। और जब आप इससे पार हो जाओगे, यही मन संसार के मनन करने की बजाय निराकार का मनन करेगा, परमेश्वर का मनन करेगा। यही बुद्धि जो है शासन जी संसार का विचार करने की बजाय परमेश्वर का विचार करेगी। यही चीज परमात्मा का चिंतन करने की बजाय परमेश्वर का चिंतन करेगी। तो आप अब भवसागर से पार हो रहे हैं। सत्संग में जो बैठ जाता है, इस ज्ञान गंगा में जो गोता लगा लेता है, ये कहा है कि अर्जुन जो मेरी शरण में मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से आ जाता है, मैं पापी से पापी को भी निष्पाप कर देता हूँ और मठ मेरे मन को मैं निर्मल कर देता हूँ। और शासन जी संतों की क्या महिमा गाई जाए। इन संतों से तो परमात्मा भी डरता है, क्योंकि अगर इन्होंने पकड़ के बिठाया हुआ है तो संतों के ही काबू आया, भगवान और किसी के काबू नहीं आया। तो इसलिए संत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। संत ही परमेश्वर का साक्षात रूप है और संत ही रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे किसी कंपनी की हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, किसी कंपनी की हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि भाई हमारी अपना कंपनी है, अमुक कंपनी है, हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट की हम फीचर्स बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये